मित्रों नमस्कार। मित्रों आज एक बार पुनः काशी एक रहस्य की इस श्रृंखला में मैं आप लोगों के साथ भारतीय संगीत और उसकी परंपरा इस विषय पर चर्चा करूंगा, जिस पर प्रकाश डालने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं प्रोफेसर चित्तरंजन ज्योतिषी जी। गुरुदेव प्रणाम। हाँ, श्वास। गुरुदेव, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूंगा कि जिस तरीके से आप काशी में रह करके संगीत के माध्यम से आपने अपनी सेवा दे रखी है, तो उसके लिए निश्चित रूप से आप बधाई के पात्र हैं। सब भगवान विष्णु जी की कृपा से, उनकी इच्छा से ही जी जी। यहाँ हैं। गुरुदेव, आपको मैं ध्यान में रखता हुआ आपसे जानना चाहूंगा कि भारतीय शास्त्रीय संगीत का विकास किन ऐतिहासिक चरणों से होकर गुजरा, आप हमारे दर्शकों को बताने की कृपा करिएगा। ये भारतीय संगीत जो है जी विश्व में सबसे प्राचीन है। जी इसका संबंध वेद काल से है। जी वेदों के समय, उस समय वेदों में विशेषकर सामवेद जी। तो वो संगीतमय है और उसका गायन किया जाता था और किया जाता है और किया जाता रहेगा। जी। तो जब तक वेद हैं और उसके विद्वान हैं और उसकी जो वेदों का उनका पठन पाठन जब तक है, तब तक संगीत भी रहेगा। जी न केवल संगीत जी बल्कि हमारी सभी विद्याओं का मुख्य रूप से उद्देश्य ईश्वर की वंदना, उसकी महिमा का गायन करना, बखान करना, उसकी व्याख्या करना जी और ईश्वर के प्रति ज्ञान बढ़ाना, ये उद्देश्य रहा है हमारी सभी विद्याओं का। जी। तो वेद काल में संगीत का उद्देश्य स्वरों के माध्यम से, यानी संगीत के माध्यम से, जी तो सप्त स्वर हैं, षड्ज, ऋषभ, गांधार, मध्यम, दैवत, निषाद, ये सप्त स्वर हैं। जी। तो यही स्वर, इन्हीं के माध्यम से सामवेद का गायन होता था, जी जिन्हें वो साम गायन और उसके साथ साथ मैंने पहले बता दूं कि संगीत जो है जी हमारे यहाँ गायन, वादन तथा नित्यम त्रयम संगीत उच्यते। गायन माने गाना, गायन, वादन यानी बजाना और नित्यम यानी नित्य, ये तीनों को संगीत कहा है। जी। पाश्चात्य संगीत में वो कहते हैं, वो अलग उनकी धारणा है, वो कहते हैं म्यूजिक एंड डांस, म्यूजिक एंड डांस। जी। तो डांस को उसमें नहीं गिनते। और हमारा वो केवल यूं ही व्याख्या नहीं है, वो प्राकृतिक रूप से तीनों विधाएं जो हैं, गायन, वादन, नृत्य, वो बिल्कुल उनका मिला जुला स्वरूप है। हम गायन करते हैं तो हमारे साथ वाद्य भी बजता है, और हम
गायन करते समय हमारी जो कुछ मुद्राएं होती हैं जी वो नृत्य यानी नृत्य के रूप में, तो हमारा अभिनय भी हो जाता है उसमें जी मुद्राओं के माध्यम से। तो तीनों बिल्कुल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, उनको अलग नहीं कर सकते। जी तो विशेषकर उस समय वेदों का गायन करने के लिए साथ में वेणु यानी वंशी के द्वारा संगत की जाती थी जी साथ साथ में। तो जो गायन करते थे उसी को बजाते थे, अनुसरण करते थे। जी एक ये भी कहा गया है महर्षि शास्त्रों में कि गीत सबसे प्रमुख है, तो गीत का अनुसरण वाद्य करता है जी और वाद्य का अनुसरण नृत्य यानी नृत्य करता है। ये क्रम है। जी तो हम जब गायन, जैसे आपने कहा कि गायन करेंगे तो कुछ नहीं, हमारे तो वेद का अलग वो है, वो सब मुद्राएं हैं, सब उसकी सब करते हैं, तो मुद्राएं वो सब के साथ, और वो सब संगीत उसके द्वारा। तो हमारे हाथ में ही वो सरस्वती हैं, तो उसके द्वारा उसके माध्यम से उसको संगीत की को मुद्राओं द्वारा भी व्यक्त करते थे और वो तो गाते। तो प्राचीन काल में संगीत का लक्ष्य कोई लोगों को, माने सामान्य लोगों के लिए नहीं था, वो ईश्वर के लिए वो वही ध्येय था। जी और ये अभी 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 हम अभी बता दें जी कि बाद में चल के ये संगीत का प्रयोजन जब समाज में आगे बढ़ा और उसका प्रयोजन लोगों के मनोरंजन के लिए ये सब के हुआ, उसमें भी जाके ये सब होने के बावजूद यदि संगीतज्ञ हैं, गायक, नर्तक या वादक, उसका लक्ष्य अंत में करते करते यदि वो ईश्वर के प्रति उसका झुकाव नहीं होता है, जी ईश्वर के प्रति समर्पण वाली बात नहीं होती है, तो वह संगीत फिर वो निरर्थक है उसका कोई। तो उच्चता उसकी तभी प्राप्ति हुई जब ईश्वर के प्रति हुए। तो प्रारंभ में भी संगीत का ध्येय यही था कि ईश्वर को जानना, ईश्वर की प्राप्ति, उसकी महिमा का गायन करना, ये लक्ष्य था। गुरुजी, आगे मैं आपसे जानना चाहूंगा कि भारतीय संगीत में राग और ताल की अवधारणा को सरल शब्दों में कैसे समझाया जा सकता है? अब देखिए कि पहले उसमें राग जो शब्द आज प्रयोग होता है पहले नहीं था। अच्छा। तो सामवेद का गायन होता तो साम गायक कहलाते थे, और उसमें बहुत प्राचीन में छंदोग, जी तो उसका छंदों का गायन होता था। और आगे चलकर जैसे भट्टनाट्य शास्त्र है, तो भट्टनाट्य शास्त्र में उसमें संगीत की व्याख्या नाट्य के अंतर्गत आता है। माने जब ये नाट्य प्रस्तुत करते तो नाट्य तो सामान्य जनता के समक्ष ही प्रयुक्त होता था। जी तो नाट्य के अंतर्गत गायन, वादन, नृत्य, ये तीनों आते हैं। जी और नित्य उसने यानी अभिनय, उसमें नित्य को वही होता है कि अभिनय, और उसमें तो उसमें आगे चल के
भरत के बाद बृहदेशी ग्रंथ आता है, तो उसमें मतंग आदि और जो ऋषि हुए उन्होंने संगीत का और व्याख्या की। जी। तो उस समय फिर जाति गायन होता था। जाति गायन। हाँ, राग शब्द नहीं थे, जाति गायन। तो विभिन्न प्रकार की जातियां, जातियां जाति से एक एक जाति माने अलग अलग उसका भेद बताने के लिए वो। तो आगे फिर बृहदेशी में ही बाद में चल के उसमें ग्राम राग, देश की राग, इस तरह से राग का शब्द का प्रयोग हुआ। जी। तो साम गायन, छंदो गायन और फिर जाति गायन, फिर ये राग गायन। जी। तो अब इसमें आगे चल के माने हमारे संगीत में जी। उसका प्रयोग जब यानी प्रयोग इसलिए बाहर आया कि पहले तो आश्रमों में संगीत था, तो वहां पर राजा लोग वहां आश्रमों को सहायता करते थे और वह ऋषि मुनि अपना ध्यान करना, जप करना और वेदों का पाठ होना वो आश्रम में हुआ करता। उसके अंतर्गत संगीत का था। अब जब धीरे धीरे ये होने लगा कि आश्रमों की व्यवस्था जरा घटने लगी और जब ये हुआ तो ये संगीत को आश्रय जो है जी। आश्रम से उठ के राजाओं के उसमें चला गया। तो राजाओं के उसमें जब गया है संगीत, तो वे अपने अनुसार, क्योंकि वे धन देते थे, उनकी व्यवस्था करते थे, तो उसके अनुसार फिर संगीत का उनके अनुसार भी उसका परिवर्तन होना शुरू हो गया। तो राग गायन का ये जब चल रहा था जी, तो आगे चल के अनेक राग बने और ये जाके लगभग 15वीं शताब्दी तक जाके फिर वो ये हुआ कि वेदों का तो चल ही रहा था जी, लेकिन फिर ये है कि उसमें अलग अलग शैलियां बननी प्रारंभ हुई। जी। तो जैसे ध्रुपद है, ध्रुवपद, उस ध्रुपद तो ध्रुपद के ध्रुवपद जी, और ख्याल। तो ऐसा कहना भी लोग कहते हैं कि ध्रुपद सबसे प्राचीन है, ऐसा कहना भी सही नहीं है, क्योंकि ये सब ध्रुपद और ख्याल तो पहले तो जैसे छंदो गायन था, जाति गायन था, ये सब था। जब राग गायन का आया तो उसमें ये ध्रुपद और ख्याल तो 15वीं शताब्दी में उसमें से राजा मान सिंह तोमर एक ग्वालियर के राजा थे जी, तो वहाँ तो उन्होंने वो संगीतकारों को प्रश्रय देते थे, उनको सब आर्थिक व्यवस्था करते थे। जी, जी। तो फिर उस समय से फिर स्वयं वो राजा मान सिंह ने ध्रुपद रचे, ध्रुपद की रचनाएं रची और उसमें संगीत देना शुरू किया। तो रागों के अनुसार अलग अलग राग बने और उसमें फिर ध्रुपद उसमें बनाए गए
और ठीक इसी तरह ख्याल गायन की का प्रारंभ भी हो गया। जी ख्याल गायन बहुत बाद में वैसे लगभग वही। तो पहले तो खेल, ये पहले जो कहते हैं, तो ख्याल माने एक तो विचार ख्याल, ख्याल, उसका ये कि ऐसा ऐसा लग रहा है, तो उसमें काफी अपने स्वयं की भिन्न भिन्न अभिव्यक्ति होती है, उसको ज्यादा उसमें प्रश्रय मिला। जी तो अलग अलग राग, भिन्न भिन्न राग बने, और फिर हम यह कहेंगे कि उसी समय से फिर घराना भी शुरू हो गए। जी अब घराने इसलिए क्योंकि राजाश्रय में थे, तो राजाश्रय से भी जब थोड़ा वहां पर उपेक्षा होने लगी, जी तो कुछ लोग फिर उससे हट के अलग अलग स्थानों में रह के संगीतकार लोग अपनी अपनी शैली उन्होंने विकसित की, और उसके अलग अलग स्थानों के हिसाब से वो जहाँ वो रहते थे, तो वो उसके हिसाब से माने घरानों के नाम पड़े। जी तो जैसे सबसे पहले आता है ग्वालियर घराना, सबसे पहले ग्वालियर घराना। तो ग्वालियर घराना में हमारे बैजू बावरा, जी तानसेन और उनके गुरु स्वामी हरिदास जी, जी और बाद में चल के फिर अष्टचाप के कवि जो हैं, वो सभी ईश्वर भक्त थे, भजन गाया करते थे, लेकिन सभी संगीत में बड़े पारंगत थे। जी बहुत पारंगत थे संगीत के, अलग अलग अष्टचाप कवि सब। स्वामी हरिदास जी भी उसी परंपरा में हैं। तो ये राग गायन जो चला, तो ध्रुपद में भी और ख्याल में भी, तो ये शैलियां तब से प्रारंभ हुई। फिर विभिन्न स्थानों में जाके अलग अलग जो रहे, तो कोई दिल्ली गया, तो कोई और गया, तो कोई बनास गया, तो अलग अलग, कोई राजस्थान चले गए तो कहीं रहे, कोई पटियाला चले गए तो कहीं रहे। तो उस नाम से वो घराने चल पड़े। तो उन घरानों में संगीत चलने लगा और लोग वहां सीखते थे, जाते थे। जी तो इससे राग गायन का प्रारंभ हुआ। तो आप क्या पूछ रहे थे? भारतीय संगीत में राग और ताल की अवधारणा को सरल शब्दों में कैसे समझा जा सकता है? देखिए, अब ये प्रश्न तो इस अभी आधुनिक है, ये सब अभी। अब जब आधुनिक लें या प्राचीन लें, सबसे बड़ी बात है कि संगीत एक साधना है। जी तो किसी विषय की साधना वो सरल नहीं हो सकती। संगीत की जो उच्चता है वो कोई खेल कूद की तरह से वो नहीं है कि हम उसको उस तरह से, उसके एक एक राग बहुत बड़ा बड़ा विषय था, एक एक राग। जी तो उसको सिखाने में समय लगता था। पहले तो स्वरों का अभ्यास, जी सप्त स्वरों का अभ्यास, फिर धीरे धीरे उसमें से एक एक राग, सरल सरल राग जो कम हो उनका फिर शिक्षण, फिर उसके बाद उसका सीखने, गुरु से सीखने के बाद तो गुरु शिष्य परंपरा जो चली, तो गुरु ने जो राग बताए उसको शिष्य अपने घर में रह के उसका फिर अभ्यास करता था, साधना करता था। तो एक एक राग को बहुत साधना करता था, स्वर की साधना बहुत करनी पड़ती थी, तब वो गायन के योग्य उसका स्वर होता था। तो आज के वो
जो फिल्मी गीत है या कुछ ये गीत है, और आजकल देखते हैं कि चाहते हैं लोग चाहते हैं कि हाँ हमारे बच्चे जल्दी से गा के रेडियो पर आना लगे, उसमें कहने लगे। इस तरह से शास्त्रीय संगीत अपना, जिसको पहले मार्ग संगीत भी कहते थे, मार्ग जिसमें नियम बताए हैं, तो शास्त्रीय संगीत, ये शास्त्रीय संगीत भी नाम जो है जी। बाद में आया। ये आकाशवाणी जब से प्रारंभ हुए, आकाशवाणी में संगीत का, तो उन्होंने उसके भेद किए शास्त्रीय संगीत। जी। तो शास्त्रीय संगीत में यानी राग गायन, और राग गायन और उस राग के अनुसार बंदिशें। जी। राग का, प्रत्येक राग का एक व्यक्तित्व होता है, उस व्यक्तित्व के राग का जो स्वरूप होता है उसके अनुसार बंदिश, यानी यहाँ तक कि राग अलग अलग ऋतुओं के प्रतीक होते थे। जी। जैसे आजकल मोटे रूप में सबसे ज्यादा जानते हैं कि मल्हार राग, तो वर्षा ऋतु से संबंध, इस तरह से। तो यदि मल्हार है तो उसके अनुसार उसमें फिर बंदिश बनती थी, उसके शब्द गढ़े आते थे। तो तो सांगीतिक जो रचना होती थी कि उसमें स्वर, राग और पद और ताल उसमें, तो उसके अनुसार उसकी बंदिश होती थी। अब ध्रुपद में होती थी और इसमें भी होती थी, राग वही थे। जी। अब मल्हार राग है तो ध्रुपद में भी गाएंगे, इसमें भी गाएंगे, उसमें भी वही उसी तरह बोल रहेगा, और इसमें ख्याल भी मिलेगा। जो राग गाएंगे उस तो बड़ा कठिन है वैसे, जिस तरह जो बड़े बड़े जो आप सुनते हैं जी। कि वो गा रहे हैं, बड़े गायक हैं, हुए उन्होंने कितनी साधना की। अब तानसेन ने उसमें कितनी उन्होंने साधना की जी। जी। है, तो उनके गायन में यह प्रभाव होता था कि यहाँ तक कि सबसे पहले भगवान कृष्ण ने मुरलीधर कहलाए वो, तो वो संगीत वहाँ उन्होंने उसके जो लिए अपनाया, उसका सबका प्रेरणा स्रोत बना। तो मुरली बजाते तो मुरली की धुन इतनी वो सजीव सुंदर होती थी कि यमुना का जल बहना रुक जाता था, जी। गायें चरना बंद कर देती, वो सुनने लगती, इतना आकर्षक होता था। तो आज भी यदि कोई इतना करने के लिए केवल तुरंत ऐसे करने से वो थोड़ी होगा, नहीं है वो ठीक है, किसी को कुछ नकल ऐसे कर लेना बात दूसरी है। तो ये संगीत का एक और बताएं कितनी प्राचीन बात है, ये ध्वनि विज्ञान है। जी। तो ध्वनि में अब उसमें ये स्वर हवाएं है, सप्त स्वर, और उसमें ओम शब्द जो है, ओम सबसे उसमें उसकी महत्ता है। और वेदों में भी कहा गया है, वेद के विद्वान भी बताते हैं, और आज का आधुनिक विज्ञान भी मानता है कि सूर्य में से ओम की ध्वनि जी निकलती रहती है। अब सूर्य कब से सूर्य है, कब से, तो सूर्य की ये संगीतिक ध्वनि ओ तो ये मैं संगीत के ग्वालियर घराने से हूँ। आप यहाँ देखेंगे मेरे ये सबसे पहले पंडित विष्णु दिगंबर पुरस्कार, हाँ, और उनके शिष्य संगीत मार्तंड पंडित ओमकार नाथ ठाकुर, ये हम मेरे दादा गुरु जी हैं, पंडित ओमकार नाथ ठाकुर जी। हाँ, उनसे मैंने सीखा भी है। हाँ, उनका प्यार दुलार मुझे सब मिला है। और उनके शिष्य पद्मश्री पंडित बलवंत राय भट्ट भाव रंग 10 वर्ष हुए उनके गए हुए उनको, और मैं उनका शिष्य जी। और मेरे प्रथम गुरु पंडित शिव प्रसाद त्रिपाठी गायनाचार्य जी। तो संगीत का
यहाँ वैसे तो 1950 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में मालवीय जी की आज्ञा के अनुसार उन्होंने संगीत मार्तंड पंडित ओमकार ठाकुर जी से 1943 में जी उन्होंने वादा उनसे ले लिया कि आप हमारे विश्वविद्यालय में आएंगे और यहाँ विद्यालय खोलेंगे। तो 1950 में आए, तो वो 50 में आए पंडित भावरंग जी और पंडित ओमकार नाथ ठाकुर जी, ये दोनों एक साथ आए और यहाँ संगीत महाविद्यालय यहाँ प्रारंभ किया। इसके पूर्व पंडित शिव प्रसाद त्रिपाठी गायनाचार्य जी ये ध्रुपद के विशेष गायक थे, ये 80 पर रहते थे जी। मैंने उनसे 1940 में उनसे सीखना प्रारंभ किया गायन, और फिर 50 में पंडित भावरंग जी हैं, पंडित बलवंतराय भट्ट भावरंग जी से और दादा गुरुजी संगीत मार्तंड पंडित ओमकार नाथ ठाकुर जी से, इन दोनों से वो सीखना प्रारंभ किया 1950 में। तो इस तरह से ये हुआ विश्वविद्यालय में संगीत। तो पहले से, और इसके पहले जैसा कि होता है कि वो पहले से थे यहाँ पर मालवीय जी के समय से ही। मैं समझता हूँ कि 1930 के आसपास, 1930 के आसपास ही संगीत प्रारंभ हो गया था, और इस संगीत को आगे बढ़ाने में पंडित विष्णु दिगंबर परुशकर जी और पंडित विष्णु नारायण भातखंडे, ये दो विष्णुद्वय जो हैं, इनको श्रेय जाता है कि इन्होंने संगीत को सामान्य जन के बीच में पहुंचाया, और अन्य जैसे पाठ्यक्रम विद्यालयों में, स्कूलों में, कॉलेज में और विश्वविद्यालय में चलते हैं, उस प्रकार से संगीत का पाठ्यक्रम शुरू करवाया। तो ये बात हम ये कह रहे हैं। और तो राग गायन की जैसी बात है, वो तो राग गायन में तो उसमें बहुत राग हैं हमारे, हैं अलग ऋतुओं के अनुसार ये राग बने हैं। तो उसको तो ये बड़े गुरुओं के सर में बैठ के बहुत दिनों तक, वर्षों तक उनकी गुरु की सेवा करना और उनसे ज्ञान प्राप्त करना, तो ये क्रम रहा है। पहले भी आश्रम में भी यही था, और बाद में फिर जब राजस्व में आए, राजघर और घरानों में आए, तो इस तरह से शुरू हुआ। तो एक बात विशेषता बताते हैं हम, खासकर विष्णु दिगंबर जी की जो परंपरा है जी, तो हम लोग सब हमारे परदादा गुरु, दादा गुरु, प्रथम गुरु जी वो हमारे वो गुरु जी भावरंग जी। तो हमारा जो संगीत का गायन होता है तो पहले प्राय आकार करके लोग गाते हैं, लेकिन हमारे ये संगीत परंपरा में विष्णु दिगंबर जी वाले में पहले ओम से शुरू करते हैं जी। तो बड़ी सात्विक परंपरा है। और तो जिस तरह से संगीत की परंपरा प्रारंभ हुई तो बड़े अच्छी चली, लेकिन इसमें धीरे धीरे ह्रास भी होने लगा। अब पहले ध्रुपद में भी ओम अनंत नारायण हरिओम जी ये शब्द रहते थे। ओम उसमें ओम आ गया, नम अनुस्वर नम त ह री ओ तो ये सब, तो इसी अनुसार इसी का फिर वो जरा
इसको तोड़ मोड़ के वो ओम ने तोम नोम नूम ए नोम तोम ये करके इस तरह से द्रुपद में इस तरह होने लगे। तो वो शब्दों का जो तोड़ मोड़ कर लेने से फिर ओम नोम तैना नैना री दो नाना री दे, तो अलग अलग द्रुपद की जो घराने उसमें थोड़ा सा अलग अलग ये करते हैं। है वो शुरू ओम अनंत हरिओम उसी के अंश के रूप में ही अब ये सब शुरू हुआ है जी। तो लोग आसानी से राग सीख सकें इसके लिए पंडित विष्णु दिगंबर जी ने पहले तो बात बैठे हैं, इसके पहले आपने पूछा है लेकिन हम बहुत आगे चले गए राग गायन की बात करेंगे। जब ये संगीत घराना था सब थे उसमें घराने ही थे, विद्यालयों में संगीत नहीं था कहीं विश्वविद्यालय। तो उसमें यह होता था कि लोग संगीत सीखने जाते थे तो केवल कुछ घरों के लड़के जाया करते थे, पुरुष जाया करते थे जी। और तो वहां पर वो केवल लड़के जाते थे, वहां पर लड़कियां नहीं जाती थी जी। पुरुष नहीं जाते थे, पुरुष जाते थे, महिलाएं नहीं जाती थी, केवल पुरुष जाते थे। तो कुछ लोग वो भी अच्छा नहीं मानते थे, गाना सीखने के लिए जा रहे हैं ये इसको अच्छा नहीं मानते थे। ठीक है, सामवेद वगैरह गान में ये बात नहीं थी, वहां विकृति नहीं आई जी। वो पहले भी जाते थे अब भी जाते हैं और वहाँ और महिलाएं भी वेद की विद्वान है आजकल जी। हाँ, एक पंकज माला शर्मा है चंडीगढ़ की, वो तो वेदों पर ही बहुत संगीत में के माने वेदों को संगीत में कैसे उसके माध्यम से उनकी व्याख्या करती हैं उनका। जी। तो पुरुष जाया करते थे, स्त्रियों को तो जाना माने सपने में भी नहीं सोच सकता था जी। तो उसका कारण ये हुआ कि बाद में घराने भी थोड़े टूटने लगे और उसमें से लोग हटके अलग अलग और संगीत सिखाने वाले और भी लोग अपने अपने करने लगे। तो कई उसमें से ऐसे लोग आगे आए और उन्होंने संगीत को ही अपना माने क्या आर्थिक का समाधान के लिए और संगीत के माध्यम से लोगों को रिझाने के लिए ये सब शुरू किया। क्योंकि लोगों को राजाओं का राजस्व भी टूट गया तो अब कैसे तो धन की प्राप्ति कैसे हो, ये सब तो रोजगार के अवसर इसी में बना लिए, रोजगार के अवसर इसी में बना लिए। तो कैसे उनका वो भाई घर कैसे चले। जी जी। तो इस तरह से फिर क्या हुआ कि होते होते उसमें जैसे कथक समाज है जी जी बनारस में, ऐसे और शहरों में भी वहां भी, तो उसमें जो ऐसी जो स्त्रियां थी जो बहुत अच्छे घरों से संबंध नहीं रखती थी जी जी। तो ऐसी स्त्रियां वो भी संगीत सीखने लगी और वो संगीत करने लगी। तो उसके माध्यम से जब ये संगीत हुआ तो संगीत में ह्रास होने लगा। तो संगीत का जो उच्च माध्यम था वो कम होने लगा और लोगों की रुचि के अनुसार वो कैसे प्रसन्न हो और वो हमें उसके प्रतिफल में क्या हमें कुछ धन प्राप्त हो। तो ये होते होते जब ऐसे लोगों के हाथ में चला गया जी। तो माने पहले जो गणिकाएं कहलाती थी आज तो वो गणिकाएं, अब आजकल तो शब्द उसका दूसरा वो है जी। तो गणिकाएं जो है वो सीखने लगी और ये राजा महाराजा और नवाब इत्यादि जो हैं
ये लोग अपने रुचि के अनुसार अपना आनंद लेने के लिए और अपनी विलासिता के अनुसार और वो उस तरह के संगीत सुनने के लिए उनको प्रेरित करने लगे। तो ये लोग संगीत जो है तो उसमें शास्त्रीय संगीत गौड़ हो गया और उसमें अब हम कहें कि ठुमरी का बिगड़ा हुआ रूप, अब उसमें गजल और ये अब वो श्रृंगारिकता भरा हुआ, तो ये सब जब होने लगा तो लोग और भी दूर भागने लगे, सभ्य समाज के लोग दूर भागने लगे। अरे हमारा लड़का जाएगा तो बिगड़ जाएगा, अरे तो लड़कियों को कौन भेजे हो, तो एकदम ये ऐसी स्थिति पूरे देश में हो गई। तो कोई सीखना नहीं जाता था। तो पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर ने उन्होंने वहाँ उन्होंने बम्बई से और महाराष्ट्र में वहाँ तो उन्होंने रामचरितमानस और पुराणों से और जो हमारे भक्त कवि हुए हैं उनके उन भजनों को संगीत बद्ध किया, संगीत में बद्ध किया विभिन्न रागों में। और ये जो श्रृंगारिकता ज़्यादा थी उसको कम किया और लोगों को कि नहीं इसमें तो ये गाय पायो जी मैंने राम रतन धन पायो हैं, ये सब ये तो विष्णु दिगंबर जी के पुत्र पंडित डीबी पलुस्कर तो उनके तो रिकॉर्ड हैं, जैसे पायो जी राम रतन धन पायो इत्यादि। इस तरह सब जो अनेक भजन और उनको राग के बंदिश ख्याल और उसका विलंबित ख्याल नहीं, बड़ा ख्याल कहते हैं, छोटा ख्याल ताल में एक ताल में इसे निबद्ध करके लोगों को स्कॉलरशिप दे दे के और ये बताया समझ में कि नहीं सबको अच्छे शब्द के द्वारा हम संगीत सिखाएंगे, ऐसा नहीं है ये वो तो वो गंदगी कैसे आ गई पता नहीं। तो इस तरह से लोगों ने प्रचार किया, तब जाके लोग अपने घर के बच्चों को भेजने लगे। ये विष्णु दिगंबर जी को श्रेय जाता है और उनकी परंपरा को बढ़ाया अनुकूलनाथ ठाकुर जी और उनके शिष्य पंडित विष्णु वो पटवर्धन जी हैं और उनके कई शिष्य इस तरह से शंकरराव पंडित और इस तरह कई शिष्यों को तैयार किया और उन्हें इस तरह पदों को सिखाना किया, स्कॉलरशिप दे के लोगों को सिखाना किया। तब ये घर के लोग जान लगे और भातखंडे जी ने विद्यालयों में जाके ये जो पाठ्यक्रम बनाया, पुस्तकें लिखी और तब वो संगीत सीखने लगे। तब बाद में इस बात की आती है कि राग सीखा जाए, संगीत सीखा जाए और फिर विद्यालयों में आने के बाद तब लोग ये समाज में संगीत का प्रचार बढ़ा और उसके प्रति आदर बढ़ा। जब वो आदर उस तरह बढ़ा तो फिर लोग सीखने लगे और घर की स्त्रियां भी यहाँ अब तो विश्वविद्यालय जानते हैं तो चाहे पुरुष भी हो लड़के लड़कियां सभी जाते हैं। तो सर राग है फिर भी उसमें कि विद्यालय में सीखना और गुरु के घर जाकर भी सीखना और घर में अभ्यास करना, तब ये राग गायन हो जो है ये सब तो इससे तो बहुत बड़ी साधना के बल पर ये संगीत विद्या सीखी जाती थी। अभी भी साधना करते हैं, वही जाके आगे बहुत बड़े बड़े गायक वादक नर्तक ये सब बनते हैं। लेकिन आपने जो कि सरलता के रूप में कैसे राग गायन ताल ये सब हो, इसके लिए आवश्यक है कि देखिए अभी क्या है बीए में जाके संगीत है जी, कहीं कहीं इंटर में है लेकिन बीए में जाके है। तो इस सरकार को
और समाज के जो विद्यालय है वो उनको भी ये करना चाहिए कि इनको विद्यालयों के माध्यम से, माने प्राइमरी स्तर से, वहां से बच्चों को संगीत सिखाना शुरू करना चाहिए, वहां पर सिखलाना चाहिए। तो क्योंकि जितनी प्रैक्टिकल प्रायोगिक विद्याएं हैं वो जब बचपन से सिखाई जाती है तभी उसमें कोई पारंगत उस तरह से हो सकता है। तो इस तरह से संगीत का गायन इस तरह से जब होने लगा तो अब यह है कि लोग चाहने लगे कि जल्दी से हमको, तो वही कहते हैं कि इसको प्राइमरी स्तर पर लोगों को सिखाया जाए, और चाहे वो हारमोनियम के माध्यम से या कुछ कैसे, तो उनको सिखा, तो उनमें जो संस्कार पड़ जाएगा तो वह पर आसानी से रागों को आगे चल के और सीखे। तो जैसे हाई स्कूल में जैसे, या उसके पहले तो हाई स्कूल में गया तो धीरे धीरे स्तर बढ़ेगा, धीरे धीरे स्तर बढ़ेगा, तब वो बढ़ेगा। अब त्वरित संगीत रिदम आ जाए थे तो ये कि कोई एक जन्मजात भी है कि ये होता है कि हम उसमें गाने की वैसे हर व्यक्ति में और पूरे वातावरण में संगीत है। पशु पक्षी देखिए, उनको कौन सिखाता है? कोयल को किसने सिखाया? ये बांसुरी भी क्या है? ये बांस, जो बांस थे, बांस में एक कठपुड़वा है वो छेद कर देते थे, तो अनेक छेद कर देते अलग 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 अलग, तो उसमें से जो हवा, जो वायु प्रवेश करती थी तो विभिन्न स्वर उसमें से निकलते थे। उसी से बांसुरी की उत्पत्ति हुई है, उसी से बांसुरी की उत्पत्ति हुई। तो फिर बांसुरी के पे अनेक और वाद्यों की उत्पत्ति बहुत इस तरह से हुए। सारंगी, सारंगी, लेकिन उसका पुराना नाम है रावण हत्था। हाँ, रावण हत्था, उसका वो मने उसका निर्माण रावण ने किया था। अब सोचिए कितना संगीत पुराना है, रावण। अब वो फिर वही सारंगी के रूप में और विकसित हुआ। तो इस तरह से फिर जब किया है तब संगीत का, पर तब अब उसमें यही कहा कि जब से बच्चों को से प्रारंभ से वो सिखाना शुरू करें और उस तरह से तब वो फिर अब यह कि इसी तरह जब फिल्मों में संगीत आया तो ही फिल्मों में फलाने राग पर के आधार पर वो फिल्मी गीत रचे गए हैं, उनके जो हुआ। तो वहां पर लेकिन तो हमारे जैसे बताया कि संगीत दो प्रकार का है, शास्त्रीय और उपशास्त्रीय। तो शास्त्रीय राग तो हमने बताया ये हैं, जो रागों की नियमानुसार उनके जो नियम हैं, उनका आरोह है, अवरोह है, इतने स्वर लगेंगे, इतने नहीं लगेंगे। किसी में वो बताया, किसी में 7 स्वर लगेंगे, किसी में 6 स्वर लगेंगे, किसी में 5 स्वर लगेंगे। तो उनके अलग अलग नाम हैं कि, तो इस तरह से संगीत के बारे में सब वो शास्त्रीयता के आधार पर उसका शिक्षण होता है और फिर लोग विद्वान उसमें। दूसरा है लोक संगीत अथवा लोकगीत। तो लोकगीत अलग अलग लोकगीत होता है। बनास का लोकगीत अलग है, यहाँ का देखिए, अब यहाँ की कजरी है, वो बनास की अब बम्बई में कजरी नहीं होगी, वहाँ का लोकगीत अलग है। यहाँ का लोकगीत ये है। अब यहाँ का लोकगीत, अब भोजपुरी लोकगीत, और ये तो उसी हर प्रदेश के अनुसार हर एक का अलग अलग उनकी धुनें भी हैं। उनकी धुन भी अलग अलग प्रांत की अलग अलग गांव पे 100 मील पर बदल जाती, भाषा बदल जाती है, इससे संगीत भी बदल जाता है। तो चैती है, लोकगीत है, गजरी है, इत्यादि है। अब फिर आगे थे वो फिर ठुमरी है, और ये है, और फिर भजन संगीत है। तो विभिन्न इसके स्वरूप हैं। तो ये सामान्य रूप से बच्चों को पहले ये सामान्य रूप से आ जाता है, ये जल्दी सीख सकते हैं। क्यों? पहले तो ये था कि घर घर में संगीत था, हर एक पर्व में अलग अलग
पर्व के गीत हुआ करते थे, उनकी धुनें हुआ करती थी, तो हमारी माताएं बहनें सब गाया करती थी, तो उसको सुन सुन के बच्चे घर में सुनते थे। और उसी तरह फिर वो लोकगीत, अब लोकगीत कहें और लोक संगीत, वो दोनों जुड़े हुए हैं। तो वह ये पूरे भारत में इस तरह संगीत जो है, लोक गायन, संगीत गायन सब जगह प्रचलित है, और सबकी धुनें लगे, सबके लोकगीत लगे, भाषाएं उनकी अदल बदल बदल जाती है। तो इस तरह से, तो पहले तो ये इस तरह से जहाँ उपलब्ध हो वहां से, आजकल तो गाते नहीं, आजकल आज तो महिलाएं भी, अब उनका संगीत भी बदल गया, अब वो सब उसमें फिल्मी का असर ज्यादा हो गया। तो इस तरह से, लेकिन इस तरह राग ताल जो है यदि विद्यालयों में भेजें, हमारे तो काशी विद्यालय में वहाँ डिप्लोमा है जी। तो डिप्लोमा में प्रारंभिक रूप से वहाँ पर उसमें सिखाते हैं, तो बिल्कुल सारे गवा पा नी सा, सरल सरल राग, सरल सरल राग तुम्हें हमने खुद, मैं तो 8 वर्ष की अवस्था में हमको कलकत्ता ले गए थे गुरुजी। हाँ, 8 वर्ष के में 1948 में हमको ले गए थे। तो वहाँ पर कलकत्ता में हम बजा के गाते थे जी। तो उस तरह फिर जब इनसे यहाँ हमारा एडमिशन सेकेंड में हुआ डिप्लोमा में, लेकिन कुछ बातें थी कि मुझे समझ में आती थी, गुरुजी बताते थे, दादा गुरु, तो ऐसा लगता कि वो हमारे सर से ऊपर निकल जाए, नहीं समझ में आ रहा। तो मेरा नाम सेकेंड ईयर में लिखा था, तो मैंने खुद पिताजी को बिना बताए मैंने अपने कहा नहीं, हम प्रथम वर्ष से सीखेंगे, हम पहले वही देते हैं, काखा गा कहाँ से संगीत का होता है वहां से सीखेंगे। तो हम वहां से सीखना शुरू किया। तो प्रारंभिक ऐसे तो हम गाते तो है, गायन का कलकत्ते में कार्यक्रम भी दे आए थे हम। तो हमारे गुरुजी की बड़ी ऊपर कृपा थी, उनकी कृपा, दादा गुरुजी की बहुत कृपा है ऊपर। तो उनके साथ गुरुजी बाहर कार्यक्रम देने जाते थे, हमको ले जाते थे, दादा गुरुजी भी जाते थे, ले जाते थे। वो देखिए मेरे एक जमाने की वो अमृतसर में कार्यक्रम दे रहे हैं हम स्वरमंडल लेके, और वहाँ ये हमारे साथ ईश्वर लाल मिश्र बैठे हुए हैं। हाँ, अब नहीं है ईश्वर लाल जी। अमृतसर में हम गायन कर रहे थे। उधर देखिए सन 1961 की बात है, वो संगीत मॉडर्न पंडित उमानाथ ठाकुर जी गायन कर रहे हैं, और हम ऐसा इधर हमारे गुरु भाई प्रदीप दीक्षित वो है, और उधर देखिए हम बैठे हुए हैं, सारंगी के बदल में वहाँ हम बैठे हुए हैं जी। 1961 की बात है। तो वहाँ पर गुरु जी के साथ संगत, तो वहाँ पर गाते थे, हम कलकत्ता ले जाते थे वहाँ भी। तो गुरुजी और दादा गुरुजी के साथ जगह जगह जाके, और हम प्रथम गुरु उनके साथ जाते। तो हारमोनियम भी हमने इनसे सीखा उनसे। तो इस तरह से संगीत का वो ये चला, और तो इस तरह से संगीत का धीरे धीरे समाज में उसकी प्रतिष्ठा बनी है। गुरुजी, आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, इसके बाद भी आपने मुझे जो इतने गुड़ विषय पर अपना सानिध्य प्राप्त करने का शुभ अवसर मुझे प्राप्त कराया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद प्रकट करना चाहूंगा। वो तो ये हमारे गुरुजी का दिया हुआ, हमारे माता पिता का दिया हुआ संस्कार जी जी वो है। तो मेरी माँ भी गायन करती थी, मेरी माता जी वो हमने बजा के गाती थी जी। मैं बाबूजी, मेरे पिताजी बताते थे, हैं वो पिताजी की फोटो है वो जी। और वो मालवी जी की देखिए फोटो। तो बाबूजी भी मालवी जी की तरह से वो भी साफा लगाते थे। और तो हमने, बाबूजी बताते थे कि मैं गर्भ में था, माता जी गायन करती थी, तो उसी समय से प्रभाव पड़ा, और हमको ऐसे श्रेष्ठ माता पिता मिले, और उसके बाद ऐसे श्रेष्ठ गुरुजन मिले हमें। तो ये सब विश्वनाथ जी की, मान पूर्णा जी की
कृपा है कि वो वही ऐसे तो मात देव हो, पितृ देव हो, आचार्य देव हो, तो ऐसे ऐसे संस्कार हमें इनसे इनसे मिले। तो जिसकी वजह अभी भी मैं संगीत की सोच अभी भी उसके प्रति सोचता रहता हूँ। अभी कुछ थोड़ी सी हमें तकलीफ जरा सा है उम्र के हिसाब से, जी, वो तो लेकिन मैं अभी भी वो गाने गाने की इच्छा रखता हूँ। थोड़ा सा गुरु जी सुना हाँ, दे, तो वो तो थोड़ा सा मैं सुना दे आप। मैं दादा गुरु संगीत मातरम पंडितों का वंदे मातरम गाते थे, जी, संपूर्ण वंदे मातरम। 1947 में जब सर्वप्रथम गायन हुआ था वंदे मातरम का, तो हमारे पंडित भावरंग जी हमारे गुरु जी और दादा गुरु जी वहाँ थे। तो वहाँ गायन उन्होंने किया था 1947 में। वल्लभ भाई पटेल ने उनको बुलाया कि जब स्वतंत्रता मिली, जी, 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 तो प्रातः 5 बजे वो ध्वनि गूंजी थी, वंदे मातरम की ध्वनि गूंजी थी। जी, तो उसका थोड़ा सा अंश मैं आपको बताता जी, हूँ। जी, मातरम सुजला सुफलाम मलयज शीतलम सस्यश्यामला मातरम शुभ्र ज्योत्स्ना पुलकित यामिनी फुल्ल कुसुमिता द्रुम दल शोभनी सुहासिनी सुमधुर भासिनी सुखदा वरदा मातरम रे द मातरम। ये पूर्ण वंदे मातरम ये तो मैंने 2 स्टेंजा गाया है, लेकिन हमारे गुरुजी दादा गुरुजी संपूर्ण वंदे मातरम गाया था, उसमें भी गाया था उन्होंने। एक बाद में मना हो गया, लेकिन अब वंदे मातरम पूरा गाने की अब चल पड़ी है। तो जब कांग्रेसियों का राज था तब भी हमने वंदे मातरम गाया पूरा संपूर्ण। यहाँ हर 15 अगस्त को और 26 जनवरी को काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हमारे गुरु जी जाने के बाद जी, मैं यहाँ वंदे मातरम प्रत्येक वर्ष गाया करता था। मुझे गाड़ी भेजते थे कुलपति जी और वहाँ जाके करते थे। हमें यहाँ सब जब वाइस चांसलर हुए वहाँ क्या कहते हैं ग्वालियर में, वही राजा मान सिंह तोमर जी, जी, के राजा मान सिंह तोमर संगीत कला विश्वविद्यालय है, तो मैं 2008 में वहाँ कुलपति बन गया। तो आप जानते हैं यहाँ तो आप विद्यार्थी यहाँ का कुलगीत है। जी, वो कुलगीत जो है पहले उसकी धुन प्रथम हमारे गुरु जी संगीताचार्य पंडित शिव प्रसाद त्रिपाठी ज्ञानाचार्य जी ने उसकी धुन रची थी, और बाद में 50 में पूज्य दादा गुरु जी ने उसकी धुन उसकी दूसरी बदली, जी, और उसका अब वही धुन चल रही है।
जब मैं वहां गया ग्वालियर, जी। तो वहां भी मैंने वहां का कुलगीत लिखा, वहां कुलगीत लिखा और उसको रचा भी, संगीत में भी किया। तो थोड़े से एक लाइन बताता हूँ उसको। हाँ, कि नाद ब्रह्म साहित्य कला का अद्भुत अनुपम संगम है। राजा मान सिंह तोमर के सपनों का साकार रूप है। नाद ब्रह्म साहित्य कला का अद्भुत अनुपम संगम है। नमन करें हम मातु शारदे, शारदा माता है वहाँ मध्य प्रदेश में। तो हम भी मध्य प्रदेश का, मेरा जन्म वहीं हुआ है सागर में। तो नमन करें हम मातु शारदे, मध्य देश की दिव्य भूमि में महाकाल ओंकारेश्वर शनि अचलेश्वर और सूर्य देव की नाद ब्रह्म साहित्य कला का अद्भुत अनुपम संगम है। आगे चल के काफी लंबा है ये। तो उसमें तानसेन का, बैजू बाबरा सब वर्णन होता है। तो मध्य प्रदेश में संगीत की विद्यालय जहाँ जहाँ है वहाँ ये गवाया जाता है। तो इसलिए हमने थोड़ी संगीत की सेवा की, और अभी भी कोई विद्यार्थी आते हैं तो उनको बताते हैं रहते हैं, पूछते रहते हैं लोग। तो वो तो संगीत माने संगीत से अलग जीवन हो ही नहीं सकता है। वो तो संगीत केवल रिटायर्ड हो तो खत्म गया, ऐसा नहीं। वो तो रिटायर्ड हो ही नहीं सकता संगीत से। तो संगीत में वो तो फिर संगीत चलता ही रहता है, गीत गायन चलता ही रहता है, कभी गुण गा भी लेते हैं हम लोग। ये हमारे गुरुओं की कृपा है, और भगवान शंकर भगवान की मानपूर्णा की कृपा है कि उनकी कृपा से काशी में वास करने को मिल रहा है। और सदा में काशी का जो महत्ता है उसको सदा अनुभव करते हुए कृष्णा जी का ध्यान करता हूँ और संगीत को प्रणाम करता हूँ। एक बार पुनः प्रणाम। धन्यवाद।